हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो पहले पढ़ लीजिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश को क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। ठीक है। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, देखो, मान लो कि आपके पास एक पृष्ठ है, ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, बोलो। इसकी एरिया क्या है? ए है। क्या एरिया? ए है। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ना, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ए वेक्टर क्या होगा? ऊपर होगा। ए वेक्टर ऊपर होगा, मतलब कि इस पृष्ठ के लंबवत होगा। क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत होगा। देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक एरिया है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इससे क्या होता है? लंबवत होता है। जैसे मान लो भाई, ये आपका पास क्या है? कोई पृष्ठ है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। इस पृष्ठ के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। एरिया वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर या इस पृष्ठ का क्या होगा? लंबवत होगा। या पीछे हो जाए या तो आगे हो जाए। तो ये बताइए, इस पृष्ठ के मतलब इस पृष्ठ पे 90 डिग्री होता है। देखो, ये पृष्ठ है तो इस पे कितना डिग्री बनाएगा? 90, या आगे या तो पीछे। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर का मान क्या होगा? एरिया वेक्टर बराबर होगा बच्चे, इस एरिया ले लीजिए, ए और इस ये किस दिशा में है? इस दिशा में एकांक सदिश मान लीजिए, का मान ले? यन है ना। तो यन कैप मान लीजिए। तो ये ए इंटू यन कैप। यन कैप क्या बता रहा है? एकांक सदिश दिशा बताता है कि पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। मान लो ये एरिया वेक्टर लेना होता तब क्या करते? तो इस दिशा में एकांक सदिश मान लो क्या है? माइनस यन कैप। ठीक है। मान लो उस दिशा में क्या लोगे? यन कैप। इस दिशा में क्या लोगे? माइनस यन कैप। तो मान लो इसके लिए ये बन गया सूत्र है। इसके लिए लेना होगा ए वेक्टर। ए वेक्टर लोगे तो ए ले लो, एरिया ले लो, और माइनस यन कैप। माइनस यन कैप ये बता रहा है कि दिशा किधर है? नीचे है। और यन कैप बता रहा है एकांक सदिश है, दिशा ऊपर है। ठीक है। अब इसी के सहायता से हम लोग बच्चे अब वैद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स के 3 कंडीशन पढ़ेंगे कि पृष्ठ एक बार ऐसे रखा गया है, लंबवत रखा गया है, एक बार ऐसे रखा गया है, और एक बार थोड़ा ऐसे रखा गया है। अब देखो, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या आता है? आज हम जानने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए इस पृष्ठ से 1 2 3 4 5, इसको ऐसे बना लेंगे, 5 6 7। कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो देखो, इस पृष्ठ से, बाहर से नहीं, इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही है? इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है, लेकिन गुजर कितनी रही है? 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ बोलो फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं बच्चे? फाई से। है? ठीक है।
तो ये बताइए कि फ्लक्स का मान कितना आ गया, बोलो। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई से दिखाइए या फाई ई से दिखाइए। फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी को फाई का मतलब वैद्युत फ्लक्स, तो फाई से भी दिखा सकते हैं, फाई से ई से भी दिखा। तो अब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आया, 4। इसका मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, लिख लो, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, मान लो कि एक अलग पृष्ठ हम ले लेते हैं, कितना लेते हैं, अलग एक कोई पृष्ठ ले लो। ठीक, ये पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ से मान लो बल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। कितना फ्लक्स होगा बताओ, कितना फ्लक्स होगा, यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, है 5 होगा। देखो 1 2 3 4, 4 आई 5, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया, 5। हाई वाला नहीं लेना, हाई ऊपर वाला, हाई तो नहीं जा रहा है ना पृष्ठ से, है किसी क्षेत्रफल से, या कहिए पृष्ठ से, क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे लिख लीजिए कि फाई ई बराबर सूत्र होता है ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ फाई ई बराबर ई डॉट को हटाओगे तो किससे गुणा करोगे, कास थीटा के। तो वैद्युत फ्लक्स का ये भी एक सूत्र होता है, नोट कर लीजिए, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। सूत्र के सहायता से भी हम पता कर सकते हैं फ्लक्स का मान। ठीक है, मान लो ये पृष्ठ है, क्या है, और इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ, एरिया वेक्टर 2 होगा। ये पृष्ठ कैसे है, ऐसे पृष्ठ है, देखो कहाँ गया, ऐसे है, आगे होगा या तो पीछे होगा। ठीक है, यही 2 होगा एरिया वेक्टर। देखो आई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लीजिए कि एरिया वेक्टर इसके 2 होगा, ऐसे पृष्ठ है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, या तो आगे होगा या तो ए वेक्टर, यही होगा ना। तो मान लीजिए कि एरिया वेक्टर 2 दिशा में होगी इसका, मान लीजिए एरिया वेक्टर इधर ही होगा, देखो ये इस तरफ पृष्ठ रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर ये आई एरिया वेक्टर ये, तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ भी फ्लक्स पूछ दूं, क्या पूछ दूं, फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर कितना होता है, ई ए कास थीटा। तो ये बताओ कि फाई ई बराबर ई ए और थीटा। अब देखो यहाँ पे दो गो हैं, तो कौन लोगे एरिया वेक्टर, कौन वाला लोगे बताओ, कौन एरिया वेक्टर लोगे तुम, हाँ ये एरिया वेक्टर लो। देखो हाई जो एरिया वेक्टर है, ई वेक्टर ए वेक्टर है कई दिशा में, तो थीटा कितना अंश का कोण बना रहा है, 0। मान लो हाई ई वेक्टर इधर, हाई ए वेक्टर इधर, हाई एरिया वेक्टर, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, हाई देखो ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर, हाई एरिया वेक्टर उसी दिशा में है ना, उसी में एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच का थीटा कोण क्या होगा, ई और ए वेक्टर जब दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा कितना बनेगा, 0। आई ई वेक्टर इधर है एरिया वेक्टर,
इधर, तो थीटा कितना बनेगा 180। तो कौन सा एरिया वेक्टर लूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, हाई वाला लूं? हाँ, जो ई वेक्टर के साथ देखिए, ई वेक्टर के साथ यदि एरिया वेक्टर कम कोण बनाएगा उसी को एरिया वेक्टर को लेना है। हाई देखो इससे साथ 0 अंश का कोण बना रहा है ना, कम कोण बना रहा है ना, इसके साथ 180 अंश का बना रहा है, तो ये नहीं लेना है, कौन वाला लेना है? हाँ, कम कोण बना रहा है, इसको लेना। तो फाई बराबर लिखो ई ए, थीटा की जगह क्या रखोगे? 0 अंश वाला लोगे। आइए तो 0 अंश रख दो, तो क्या गया फाई बराबर क्या होगा? ई ए का 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो फाई बराबर क्या आ गया? ई ए आ गया। फाई बराबर, समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया। तो इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में मान लीजिए कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि आपको 3 गुजार रहे हैं, 1 बाहर निकल जाएगा, 2 3, तो इस स्थिति में सबसे अधिकतम होता है, सबसे विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बोलो, अधिकतम होगा। अब मान लो ऐसे कर दिया था, मान लीजिए यहां से 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, 1 2 और 3, और जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा पृष्ठ को, तो जो बल रेखाएं एक को इस पृष्ठ से गुजर पाएंगी? देखो यहां से इसके अंदर प्रवेश कर रही है ना, 1 2 3, इसके अंदर से जा रही है ना, इसके अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वही क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। तो 1 2 3 को जाएंगी तो विद्युत फ्लक्स कितना कहलाएगा? 3। अब मान लो पृष्ठ ऐसे कर दिया तो 1 2 और 3, एक 20 पृष्ठ से नहीं जाएगी, तो जब ऐसा पृष्ठ आएगा तो उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। और सबसे अधिकतम का केस क्या होता है? इस पे सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें गुजरेंगी पृष्ठ से, तो उस समय सबसे विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। और इससे हो जाएगा तो कभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। अब मान लो थोड़ा सा टेढ़ा कर दो पृष्ठ को, पहले पृष्ठ ऐसे था फिर ऐसे हो गया, अब ऐसे ना, ऐसे रह क्या हो गया? थोड़ा सा झुकाव कर दो, क्या कर दो? ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे झुकाव कर दो, ठीक है? तो इस कंडीशन में देखेंगे अभी हम। तो ये पहला कंडीशन था, ठीक। अब देखो दूसरा का केस। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे। अब पृष्ठ मान लीजिए ऐसे हो गया, क्या आ गया? ऐसे, ठीक है। अब बता, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इससे गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ई वेक्टर मान लो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई यहाँ। अब इस यहाँ पे एरिया वेक्टर तुम लोग को बताना है। तो अब देखो, अब पृष्ठ ऐसे रख दिया हूं, कैसे रख दिया हूं? ऐसे है पृष्ठ, अब ऐसे नहीं है पृष्ठ, ऐसे है। तो देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है अभी बताऊं। पृष्ठ के लंबवत होगा, या तो आगे की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा, यही एरिया वेक्टर होगा बच्चे ना। तो 2 होंगे एरिया वेक्टर। देखो यहीं पे खींच रहा चाहेंगे तो और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा सकते हैं, एक और दिखा दीजिए, और इसी को दिखा लीजिए, मान लीजिए ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आपका क्या है? पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के एक आगे हो गया एरिया वेक्टर, ए वेक्टर है, कोई वेक्टर अंदर होगा, तो आगे वाले को ऊपर दिखा दो, यह आगे हो गया, ठीक है, और अंदर वाले को नीचे दिखा लीजिए। बात समझ में आया ना? अब बताइए कि ये इसके साथ ई वेक्टर के साथ थीटा कितना कोण बना रहा है? 90। आयु कितना बनाएगा? तो इसमें दोनों एरिया वेक्टर बराबर कोण बना रहे हैं, कोई कम ज्यादा तो बना नहीं रहा है, तो इसमें दोनों ले लोगे तब कोई फर्क नहीं है। तो चलिए दोनों बराबर बना रहे हैं, तो लिख लो फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर ई ए कास थीटा, आप सूत्र जानते हैं। यहाँ पे थीटा क्या रखोगे? 90 डिग्री। तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा की जगह क्या रख दें? 90। तो फाई ई बराबर ई ए आकाश 90 अंश का मान कितना होता है? 0। तो फ्लक्स क्या आ गया? 0। अर्थात आप कह दें कि यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी क्या होंगी? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होगा? 0 होगी। जब इस तरफ पृष्ठ आएगा तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0। अब तीसरा कंडीशन देखो, ये दूसरा कंडीशन था, अब तीसरा देखो।
अब देखिए बच्चे, पहले आपका पृष्ठ ऐसे था, अब पृष्ठ ऐसे हो गया, अब हो गया था तीसरे कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ थोड़ा सा झुक गया, ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे झुक गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मान लो थोड़ा सा पृष्ठ आपका ऐसे झुक गया, ठीक है, तो ये मान लीजिए ई वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब जब पृष्ठ ऐसे झुक गया तो एरिया वेक्टर दुख होगा ना, देखो एरिया वेक्टर या तो आगे होगा या तो अंदर होगा, यही होगा ना, दो दिशा में होगी, या तो आगे होगा या तो अंदर होगा। देख लो, मान लो एरिया वेक्टर ऐसे था, ऐसे था तो ऐसे था आपका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, ठीक, और मान लीजिए इसे झुक गया तो ये भी झुक जाएगा एरिया वेक्टर ना, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, झुक जाएगा ऐसे एरिया वेक्टर, मान लीजिए वो कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तब यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे तो आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, ई ए का थीटा, तो यहाँ पे फाई का मान निकालेंगे तो जो इनके ई वेक्टर और थीटा के बीच का जो थीटा यदि कोण मालूम रहेगा तथा कर देने पे यहाँ पे फ्लक्स का मान निकल जाएगा। लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलती हैं, दूर निकलती है ना, यहां से निकलेगी या कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चे, क्या है, माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या आती हैं, अनंत से पास आती है ना, पास आती है, इसे पास आती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। माइनस क्यू चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आती हैं, वो गधा बोल ही नहीं रहे हैं सब एकदम, पास आती हैं, पास आती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या आती है, पास आती है। तो प्लस क्यू से दूर जाती है, माइनस क्यू के पास आती है। तो ये बताओ कि यदि हम यहाँ पे सपोज कोई पृष्ठ खींच दे रहे हैं, क्या खींच दें, यहाँ पे एक पृष्ठ खींच दें, क्या खींच दें, पृष्ठ, और यहाँ पे भी क्या खींच दें, पृष्ठ खींच दें। तो अब देखिए यहां से क्या होती है कि वैद्युत, इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है ना, हाँ, इस पृष्ठ के, इस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आ रही है, अंदर आ रही है, इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है वैद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ के। तो जिस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, वहां पे निर्गत फ्लक्स, वहां पे क्या होता है, निर्गत फ्लक्स। और निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है फाई का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वहां से बल रेखाएं क्या हो रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, दूर जा रही है। जहां पे वैद्युत क्षेत्र, यदि जिस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आती है, पृष्ठ के भी अंदर आती है, तो वहां पे कौन फ्लक्स बोला जाता है, आगत फ्लक्स। और यहाँ पे जो फ्लक्स का मान, फाई का मान क्या लिया जाता है, निगेटिव। तो जिस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जिस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, इस पृष्ठ के अंदर आ रही है ना, तो उसे आगत फ्लक्स कहते हैं, और उस फाई का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आया ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।